हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है और आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना जरूरी है। ठीक है। ये आईबीपीएस पीओ लेवल हम डीआई शुरू कर रहे हैं, सेट वन है इसका। ये शेड्यूल इसका है, देखिए 9 AM को आपको मिलेगी आईबीपीएस पीओ लेवल पजल। और इसका टाइम रखेंगे हम 10 AM को आपको मिलेगा आईबीपीएस पीओ लेवल डीआई। कोशिश करेंगे डेली मिले। और 9 PM को आपको मिल रही है एसबीआई पीओ लेवल, या तो पजल या फिर डीआई। और 7 AM को बहुत जल्द शुरू होने वाला है आपका क्लर्क लेवल, जिसमें आएगा आपका एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क। ठीक है। फिलहाल ये हमारी लेटेस्ट सीरीज है, आप दे सकते हैं, गो थ्रू कर लो इसको अच्छे से, क्योंकि ये एक व्यू है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको ये एक प्रोटोटाइप दिखाई देगा जिसमें आप फॉलो कर सकते हो। मेंस लेवल डीआई, एसबीआई पीओ मेंस लेवल पजल, ये लिंक भी आपको वहां मेंशन होगी। पीओ लेवल डीआई और रीजनिंग की। और ये एसबीआई पीओ लेवल डीआई हमने जो अभी पे आई थी, एसबीआई का जो एग्जाम हुआ है उसके थ्रू बनाई थी। और ये आप देख सकते हैं। आपको एसबीआई क्लर्क लेवल मीन्स पढ़ना है तो देखो यहाँ पर पहले ऑलरेडी बनाया चुका था। हमने अभी जो एसबीआई क्लर्क मीन्स लेवल डीआई करी थी, मेंस लेवल और ऑल पजल्स फॉर बैंकिंग आप देख सकते हैं। फिलहाल फोकस यही है, अभी 17, 23, 24 अगस्त को हमारा 24 को होने वाला है आपका आईबीपीएस पीओ। तो फोकस करके पढ़ लीजिए, बहुत जल्दी एडमिट कार्ड इसके आने वाले हैं। ठीक है। क्लर्क का भी हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क अप्रोक्सीमेटली सेम आता है, जिसमें आईओसीएल यहाँ पर ये भी साथ साथ हो जाएगा। आईओसीएल रिफ क्या है, ये रिफाइनरीज जो भी है ना, क्लर्क बोल सकते हो आप। और अगर आप आईबीपीएस पीओ पढ़ रहे हो तो ये ओरिएंटल का जो एओ लेवल है वो आपका साथ ही साथ चल रहा है। नई वैकेंसीज आई है कौन सी? हम्म। जो नई वैकेंसी आई है वो कौन सी आई है अभी? एनआईएसीएल। तो एनआईएसीएल की 550 वैकेंसीज हैं, देख सकते हैं आप। आईटी की 25 हैं, रिस्क की 50 है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर की 75 है, जर्नलिस्ट की 193 है। 550 वैकेंसीज टोटल्स हैं। और क्या, ये इसका प्री रहेगा सभी कैटेगरीज के लिए जितने भी हैं। जबकि जो मेंस आएगा वो डिफरेंट आएगा। इसका मेंस रहेगा, जो जर्नलिस्ट लेवल होगा वो ये मेंस रहेगा, और जो स्पेशलिस्ट लेवल होगा उसमें एक ऐड हो जाता है, फिफ्थ ऑप्शन, जो आपकी स्ट्रीम होती है उससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो 50-50 है ना, वो 40 में बदल जाते हैं और वो 40 क्वेश्चन के साथ आ जाता है। फिलहाल आज की पहली डीआई। The given bar graph shows the total number of bangles, earrings and lipstick items sold in tens। हाँ, टेंस का मतलब क्या है? ये जो 160 है ना, वो 160 ना होकर 1600 है। बात किसकी कर रहा है? आइटम सोल्ड इन अ टेंस, टोटल नंबर ऑफ। ठीक है। इज ऑल्सो प्रोवाइड द परसेंटेज, और ये परसेंटेज है, ये टेंस में है, ये कितना है? अगर ये पहले माइनर गैप देखो, 5, 10, 15, 20, 5 का गैप है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा ये? 85, 90। 90 ना होकर ये 900 है। ये 120 ना होकर 1200 है। ये 70 ना होकर 700 है। और ये 100 ना होकर 1000 है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो किसमें है? टेंस में है। पहले ही बोल रहा है ये बात। और क्या है? इट्स ऑल्सो प्रोवाइड द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ बैंगल्स सोल्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन द फैंसी स्टोर्स। देखो, जो बैंगल्स हैं वो 30% बिकी हैं। किसकी?
1600 की 30%, मतलब 800, 480। ठीक है। एक मिनट रुकिए। वैसे ये जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, बट मैं अब किसी और कलर से लिखकर थोड़ा सा इस पर वर्क करना चाहती हूँ। ठीक है, ब्लू ठीक है। ये कितना है? सेकेंड। 1600। ये आपके आपका 30%। ये कितना है? 90, 100। और ये आ गया आपका 4, 5, 50%। ये है आपका 1200। ये कितना है? 25%। ये कितना है? 670, 700। और ये आएगा 40%। ये आएगा 1000। और ये कितना है? 5 कम करो 40 में से, 35%। ठीक। अब मैं आपको एक ब्लैक विंडो पे ले जाकर थोड़ा सा परसेंटेज आज की वीडियो क्लास में सिखा सीख लेते हैं। फर्स्ट डीआई क्लास है, मैंने इसलिए लिखा था ऐसे। ठीक है। तो क्या था? ये बार ग्राफ अलग है, ओ माय गॉड। ये बार ग्राफ अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है। ये हमने बार ग्राफ अपना डिजाइन कर लिया। और ये बार ग्राफ नीचे से चलेगा। चलिए कोई नहीं, फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे हम? देखो ध्यान से। ये लिखा क्या है? 30%। 1600, 1600। ठीक है, 1600 का 30% आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? बहुत टाइप होते हैं। टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। पहले ध्यान से सुनो, 10% कैसे लिखा जाता है? 10% हमेशा लिखा जाता है 1/10। या या आप इसे कह सकते हो 0.1। 10% को आप क्या कह सकते हो? 0.1। कोई भी डिजिट है आपके पास, कोई भी डिजिट है। 1200। तो 1200 की एक संख्या बाद आप डॉट लगा दो। आपके पास 1600 है, तो जो यूनिट डिजिट्स है उसके बाद डॉट लगाओ और इसे उड़ा दो। अगर आपके पास 1935 है, तो 5 के बाद एक संख्या बाद डॉट लगा दोगे। तो ये सब जो एग्जाम्पल थे वो किसके थे? 10% के। 10%। अगर मैं आपसे बोलूं 50 का 10% बताओ, तो आप इस डॉट को एक डॉट लगाओ और इसे बढ़ा दो। 50 का 10% कितना होगा? 5। अगर मैं आपसे बोलूं 120 का 10% बताओ, तो 120 लिखो, यहां पर डॉट लगाओ और इसे उड़ा दो। तो 120 का 10% कितना होगा? 12। पहले, सबसे पहले जब आप परसेंटेज सीखें तो 10% निकालना सीखें। 10% आ गया तो समझो परसेंटेज निकालना आ गया। 10% निकालना सीखा करो सबसे पहले। और अगर मैं बोलूं 1% क्या होगा? अगर लिखा है 100, ठीक, तो 100 का 1%, सॉरी, पहले पहले उसे सीखते हैं। और 1% को पहले क्या लिख सकते हो आप? 1/100 लिख सकते हो। परसेंटेज हटाया, 1/100 आ गया। और इसे क्या लिख सकते हो? 0.01। मतलब दो डिजिट्स पार्ट आप एक डॉट लगाओ। 1% के केस में दो डिजिट्स के बाद आप डॉट लगाएंगे। ठीक है। अब क्या? ये 10% समझ आ गया? एक संख्या के बाद डॉट लगाओगे तो 10% निकल जाएगा। अब ये देखो, अब मैं आपसे पूछती हूँ 1%। 1% मतलब टू डिजिट्स के बाद डॉट लगाओ और उड़ा दो। 1200 का 1% कितना होगा? 12।
1600 का 1% कितना होगा? 16। 50 का 1% कितना होगा? 0.5। भैया दो 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 डिजिट्स के बाद जब डॉट लगाओगे तो डॉट इधर आएगा, तो 1% कितना होगा? 0.5। अगर 120 का मैं पूछूं 1% कितना होगा, तो कितना होगा? 1.2। ठीक है। अब यहां पर थोड़ी बात करते हैं। 700 का 1% कितना होगा? 7। 1000 का 1% कितना होगा? 10। 1200 का 1% कितना होगा? 12। दो दो संख्या बाद डॉट लगा दो बस। 900 है ना, 900 के दो संख्या बाद डॉट लगाओगे तो क्या निकल के आएगा? 9। तो 900 का 10%, 1% कितना होगा? 9। 1600 का 1% कितना होगा? 16। ठीक है। किया होप कि यहाँ तक बात समझ आई है आप लोगों को। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? देखो जी, क्या, अब बताओ, 1000 लिखा है, 1000 का 10% बताओ। 10% क्या था? एक संख्या बाद डॉट लगा दो। 10% इक्वल टू होता है 0.1। 0.1 मतलब एक संख्या बाद डॉट लगाओ, इसकी एक संख्या बाद डॉट लगाओगे तो आ जाएगा कितना? 100। 1000 का 10% 100। 700 का 10% कितना होगा? 70। एक संख्या बाद डॉट लगा दिया। 1200 का 10% कितना होगा? 120। 900 का 10% कितना होगा? 90। 1600 का 10% कितना होगा? 160। ठीक है। अच्छा, 10% को 5% में बदलना है आपको, तो क्या करोगे? डिवाइडेड बाई 2 तो करोगे। 10% को 5 में बदलना है, इसका मतलब डिवाइडेड बाई 2 करोगे। आपके पास जैसे ही 10% आ गया, वहां से ही आप 5% निकाल सकते हो। 5% कितना होगा? इसका आधा। 100 का आधा 50। 10% निकालोगे और उसका आधा कर दोगे 50, 5% हो जाएगा। ठीक है। 700 का 5% बताओ। पहले 10% 70, और 70 का आधा 35। 1200 का 5% बताओ। पहले 10% 120, 120 का आधा 60। 900 का 5% बताओ। 900 का 10% 90, 90 का आधा 45। 1600 का 5% बताओ। 1600 का 5%, 10% पहले हो जा क्या? 160। 5% क्या होगा? 80। अब मैं आपसे पूछती हूँ, अब हम ये निकालेंगे 30%, 50%, 25%, 40% और 35%। चलो जी, 1600 का 35% निकालो। देखो ध्यान से, 10% की मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो 30% हो जाएगा। 10% की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 30% हो जाएगा। तो 1600 का 10% कितना है? 160। और 160 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 16 तिया 48। कुल मिलाकर यहाँ कितना आ जाएगा? 840। अभी ऐसी बरवल कर रहे हैं, होप कि आप लोग को कुछ बुद्धि में जा रहा है। ठीक। 50%, 50% को ऑलवेज याद रखिए 1/2 लिखा जाता है। मतलब आपको जो भी 100% गिवन है उसका आधा कर दो। 900 क्या है? 100% की वैल्यू है। भैया 900 क्या है? 100% की वैल्यू है। और 100% का आधा यानी 450। 50% क्या होगा? 450। ऐसे चाहो ऐसे निकाल दो। आपके पास 10% है 90। 10% है, 10% की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 50%। 10% 90 है, 9 की इंटू 5 से कर दो, 9 पंजे 45, 450। ठीक। 25% कैसे निकालोगे? पहले मैं एक टाइप से अलग दिखाती हूँ। sorry, देखो। हम्म, क्या?
अच्छा जी, 25% की बात कर रहे हैं हम, 1200 की। 1200 का आपको 10% पता चला, 120। आपने 10% की मल्टीप्लाई 2 से कर दी तो आ गया 20%। जब आपने 10% को डिवाइड कर दिया 2 से तो आ गया 5%। आपको 10% पता है, 10% का दुगना कर दो, 240। अब 10% का आधा करो, 60, यानी 5% ऐड कर दो तो आ जाएगा 300। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? 1200 है और 25% को क्या लिखा जाता है? परसेंटेज हटाओ और 100 नीचे लाओ। परसेंटेज हटता है, परसेंटेज जब भी हटेगा वो 1/100 में हटेगा। तो परसेंटेज गायब करने के लिए हमने 1/100 कर दिया। 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो आप 25% को 1/4 भी लिख सकते हो। डायरेक्ट 1200 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 4×3 = 12, ऐसे भी 300 आ जाएगा। इसको निकालना जरूर सीखो, ये है इंपॉर्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक। देखो, 1200 है, ठीक। 1200 का 10% आपने निकाला, 120। आप 25%, आपके माइंड में 25% निकालना है। 25% कैसे निकलेगा? 10% प्लस 10% प्लस 5%, यही होता है 25%। आप इसे 2 × 10% भी कह सकते हो, मतलब इसका दुगना। यही तो होगा, इसका दुगना मतलब 240। 5% कैसे निकालोगे? जब 10% का आधा कर दोगे, यानी इसका आधा मतलब 60। कुल मिला के 300। अब 35% निकालो, किसका? 1000 का। 35% मतलब 3 × 100 प्लस 5%। 100 कैरी 10, 3 की मल्टीप्लाई करनी है 10% वाले। 1000 का 10% कितना होगा? 100। 100 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आ जाएगा 300। ये निकल गया 30%। 5% कैसे निकालोगे? आपको 10% पता ही है 100, इसका आधा कितना होगा? 5% यानी 50। 350। इतना कंसेप्ट में वो गड़बड़ है। 1000 का 35%, जीरो से जीरो खत्म, 350। देखिए, सुविधा के अनुसार अपने आप को ढाल ले, है ना? तो ही आप सही रहते हैं, आपका जीवन जो है वो स्मूथ रहता है। कहते हैं अपने अंदर क्या रखिए? रवस नेचर रखिए। तो भैया, इतना खेल करने के बजाय आप ये भी कर सकते थे। 1000 का 35%, परसेंट हटेगा तो नीचे डबल जीरो आएगा और जीरो से जीरो खत्म। तो यहाँ एक जीरो बचा, यहाँ 35 है तो 350। बहुत हो गया खेल, आगे बढ़ते हैं। ठीक। ओके। खतरनाक। समझ आया तो अच्छा है। चलो जी, डेटा हमारे पास फिलहाल सब रेडी है। एक बार हम थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं अब, है ना? ये था आपका 1600। ओके। और ये था आपका 900। ये है 1200। ये है आपका 700। और ये है आपका 1000। ये है कितना? 30%। ये है आपका 50%, 25%, 40%, 35%। एक है टोटल। फिर परसेंटाइल किसका दिया दिया है? बैंगल्स का, यहाँ पर आ जाएगा बैंगल। और जो बचेगा वो बचेगा इरेजर प्लस लिपस्टिक। और यहाँ क्या आएगा? ए, बी, सी, डी, ई। टोटल कितना है? 1600, 900, 1200, 700 एंड 1000। तो 30% कितना आया था? 800, 480। 50% 450। 25% 300। 40% 280।
ये 40% हमने नहीं निकाला था ना ये? ये रह गया था। 35%, 350। अब जो बचेगा 480 इसमें से हटाओगे तो कितना बचेगा? 1220। 1200 नहीं, 1120 है। 1120। इसमें से 450 हटाओगे तो 450 ही बचेगा। 300 हटाओगे तो 900 बचेगा। 280 हटाओ, 300 हटाओ तो 400, 420। 350 हटाओगे तो कितना बचेगा? 650। ठीक है जी, ये टोटल डेटा है। अब इसके थ्रू ही हम क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं इसके आगे ले जाऊं तो ये वर्क करेगा? हाँ करेगा तो ठीक है। इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इरेज करना पड़ेगा बार बार। चलो करते हैं, जब तक हो सकता है तब तक करते हैं। हम्म। यदि फैंसी स्टोर ए में बेची गई बालियों से लिपस्टिक, देखो जो बैंगल है वो क्या है? ये है चूड़ियां, ये है बाली, जो इयररिंग है, और जो ये तो लिपस्टिक है ही, हटाओ। यदि फैंसी स्टोर ए में बेची गई बालियों से लिपस्टिक की संख्या का अनुपात 9:5 है। 9 2 11, 9 10, 14, 14 8 जा। अच्छा, तो देखिए 9:5 का जो रेशियो है वो किसका दे रखा है? इयररिंग और लिपस्टिक का, एक एक केस में। कुल मिलाकर रियल टोटल 1120 है, रेशियो का टोटल 14 है। तो फैंसी स्टोर ए में बेची गई बालियां, मतलब इयररिंग निकालने हैं आपको। फैंसी स्टोर सी में बेची गई चूड़ियों की संख्या का, सी में चूड़ी कितनी है? 300, कितना प्रतिशत है? ई की वैल्यू निकालनी है, मतलब 9 निकालना है। देखो रेशियो का टोटल नीचे, रियल टोटल ऊपर। निकालना क्या है आपको? 9, 9 की मल्टीप्लाई कर दो इधर। 14 8 जा कितना होता है? 112। तो 8×9 = 72। कुल मिलाकर जो इयररिंग आ गए एक एक केस में, वो कितने आ गए? 720। तो ई के प्लेस पर आप 720 रख दो। इस जीरो से ये जीरो तो खत्म हो जाएगा, डिवाइड कर दो 3 से। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 240%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हाँ 240 ही है। चलिए जी, क्वेश्चन करें इसको। इफ द नंबर ऑफ अ बैंगल सोल्ड इन अ फैंसी स्टोर एफ, एफ नहीं है आपके पास, is a 30% of a total number of items sold in a fancy store D। डी के टोटल का 30%, 7×3 = 21। 210 सिर्फ और सिर्फ बेंगल है एफ के केस में। बात समझ में आई? 700 का 10% कितना होगा? 70। 700 का 1% कितना होगा? 7। पूछा बोला है इसने 30%। 70 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 7×3 = 21, आ जाएगा 30%। ठीक है, तो ये आ गया आपका 30%। एंड द रेशियो ऑफ इयररिंग सोल्ड इन अ फैंसी स्टोर B to F। देखो बैंगल आ चुके हैं, इयररिंग आएंगे अब। बी से एफ में, बी में इयररिंग कितने हैं?
पता नहीं। चलो भैया, इयररिंग यहाँ पर है। बी में 450 टोटल है, इयररिंग प्लस लिपस्टिक। तो ये क्या बोल रहे हैं, इयररिंग सोल्ड इन अ फैंसी स्टोर बी टू एफ, बी से एफ में। यहाँ आ जाएगा 5x, तो यहाँ आ जाएगा 2x, है ना। और एंड द रेशियो ऑफ अ लिपस्टिक सोल्ड इन अ फैंसी स्टोर बी टू एफ, क्या क्या दे रखा है, 4/, यहाँ आ जाएगा 3/। फिलहाल हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, 5x + 4/= 450। और क्या पूछा, एंड द टोटल नंबर ऑफ अ बैंगल, इयररिंग एंड लिपस्टिक आइटम सोल्ड इन द फैंसी स्टोर एफ इज 240 लेस देन इन द फैंसी स्टोर डी। डी में 700 है, 700 से 240 कम, तो कितना आएगा। 250 जाते तो आते कितने, 450, तो आ जाएगा 460। 40, 50, 60, 70, टोटल जो है वो 460 है। ठीक। तो आप कह सकते हो इयररिंग प्लस लिपस्टिक, इस तो क्या पूछा गया है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ अ लिपस्टिक सोल्ड इन अ फैंसी स्टोर बी। बी में लिपस्टिक निकालनी है आपको। पहले यहां पर देखो, 210 बैंगल हैं, तो 210 इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 250। तो यहां पर आप लिख सकते हो 250। इयररिंग प्लस लिपस्टिक के जो आएंगी 250 आएंगी एफ के केस में। तो यहां से दूसरी इक्वेशन क्या बनी, 2x + 3y = 250। अब क्या करें। बहुत तरीके हैं, इक्वेशन इक्वल कर लो या फिर y की वैल्यू निकालो। 450 - 5x/4, इक्वली कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दो। यहाँ आ जाएगा 10x। निकालना क्या है हमें, लिपस्टिक। हाँ, बाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 10x, यहाँ आ जाएगा 8y, और यहाँ आ जाएगा 45 दूनी 90, 900। जब इसकी मल्टीप्लाई आपने 2 से करी तो ये आ गया, इसकी 10 से 5 से करो तो यहाँ आ जाएगा 10x, यहाँ आ जाएगा 15/, और 25×5 125। माइनस माइनस माइनस, ये खत्म। 15 में से 8 गए, 7। यहाँ आएगा माइनस का 7y, और ये कितना आएगा, 900 गए तो आएगा 350। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का ही आएगा, 7×5 35, 50। y की वैल्यू 50 आ गई, और b में 5×4 = 20, 200 आंसर आ गया। हाँ, इस 4y की वैल्यू तो निकालनी है। 4 × 50 = 250, आई मीन 200। पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, आंसर 200 आया। स्क्रीनशॉट रख ही लेना था। एक सेकेंड। इतना इरिटेट नहीं होती मैं अगर स्क्रीनशॉट होता तो। चलिए जी। फैंसी स्टोर ई में बेचे गए बैगों की संख्या, एक सेकेंड रुकें।
फैंसी स्टोर ई में बेचे गए बैगों की संख्या, बेची गई चूड़ियों और वालियों की वस्तुओं की कुल संख्या का इतना है। अब बैग भी आ गए पिक्चर में, और ये बात हो रही है ई के। ई में चूड़ी और वाली। ए, चूड़ी तो पता है, बाली नहीं पता है। चलो, टोटल पहले ई में कितना है, 1000, जिसमें से बैंगल कितनी है, 350, और ई प्लस एल है, मतलब एयरिंग प्लस लिपस्टिक है 650। जबकि और फैंसी स्टोर ई में बेची गई बालियों से लिपस्टिक की संख्या का अनुपात दे रखा है, ठीक है। 9 4 13, 650 है क्या इयररिंग प्लस लिपस्टिक का टोटल। जबकि इनका रेशियो दे रखा है क्या, इयररिंग प्लस लिपस्टिक का रेशियो दे रखा है 9:4। तो रियल टोटल को ऊपर लिखो, रेशियो के टोटल को नीचे लिखो। 9 4 13, और 13 5 65, यानी 5 ने 45, 450 इयररिंग है, और 200 आपकी लिपस्टिक है। ई का पूरा डेटा अब आपके पास आ चुका है। ई में इयररिंग है, लिपस्टिक है, 450 इयररिंग है, और 200 आपकी लिपस्टिक है। ठीक है, यहां तक तो हमारा हो गया। इसने क्या बोला था, इसने बोला 21:80 है क्या चूड़ी प्लस इयररिंग। तो एक ये के 4 3 7 और एक 8, 800 का 21/80 क्या है, बैग्स है। ठीक, तो 210 आ गए आपके बैग ई के केस में। यदि फैंसी स्टोर ई से ए में बेचे गए बैगों की संख्या का जो रेशियो है वो 3:5 है। ई में कितने हैं, 210 हैं, और ए में आपको नहीं पता, मगर आपको रेशियो पता है 3:5 है। देखो, ये भी ई की वैल्यू है, ये भी ई की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये ई के रियल बैग है, और ये ई की रेशियो की वैल्यू है। रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, बैगों का नंबर कितना है, 210, और रेशियो की वैल्यू को नीचे रखो। इससे आप निकाल लोगे 5, 3 7 21, 7 5 35, कुल मिला के 350 बैग आ गए किसके केस में, ए के केस में। तो फैंसी स्टोर ए में बेची गई बालियां लिपस्टिक बैग वस्तुओं का औसत, बाली लिपस्टिक बैग, ए कहाँ है, अ, देखो, बाली लिपस्टिक, आई मीन इयररिंग लिपस्टिक और ये बैग, 1120 प्लस 350 डिवाइडेड बाय 3, यही पूछा गया है। तो यहाँ डाला 70, 470, तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 3 चौक 12, 3 नेम 27, तो आंसर कितना आया, 490। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, चेक करते, हाँ जी 490 आंसर है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स सोल्ड इन अ फैंसी स्टोर ए एंड डी। ए ए और डी में टोटल नंबर ऑफ बैंगल 6 और 8 8 16, 760, एंड टोटल नंबर ऑफ इयरिंग एंड लिपस्टिक सोल्ड इन अ फैंसी स्टोर सी, 900। डिफरेंस 40, 140। ठीक है, यदि फैंसी स्टोर टी में बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या, टी नहीं है हमारे पास, चाहिए टोटल है। फैंसी स्टोर यदि फैंसी स्टोर टी में बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या फैंसी स्टोर बी में बेची गई चूड़ियों की संख्या से 3 गुना अधिक है। बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या टी में जो टोटल है वो किसमें, बी में बेची गई चूड़ी, बी में कितनी है, इसका 3 गुना अधिक है। अच्छा, ध्यान से सुनो, इस चीज में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है। इस चीज को बहुत बहुत बार जब आप प्रेस, मैं देखती हूँ कमेंट्स, तो मुझे ऐसा लगता है बच्चे भी हैं तैयार कर रहे हैं खुद को। तो देखिए, मोर देन 3 टाइम है, 3 टाइम मोर देन द नंबर ऑफ अ बैंगल सोल्ड इन अ फैंसी स्टोर बी, 3 टाइम मोर देन, व्हाट एग्जैक्टली मीन इज,
क्या? पहले तो 450 लिखोगे, 450 तो है ही। उसके बाद तीन, 3 गुना और, मतलब 45 तिया 135, 3 गुना अधिक। अब इसमें जोड़ोगे तो कुल मिलाकर 1800 वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? 1800। 3 गुना अधिक अगर आपने ऐसे कर दिया, केवल यहाँ पर 350 लिख दिया, तो ये एरर होगी। इसीलिए ये आया भी है क्वेश्चन। ठीक है। 3 गुना अधिक का मतलब होता है 4 गुना। ठीक है। 3 गुना अधिक, एक्स से 3 गुना अधिक मतलब 4 गुना, 4 टाइम। अगर यहाँ लिखा होता 2 टाइम मोर, देन 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स हो जाता। जितने टाइम मोर, मोर जो शब्द आया है वो क्या है? और ज्यादा उसमें ऐड हो रहा है। जो 450 है वो तो है ही है, 303 टाइम और ऐड करो। चलो बहुत हुआ। तो फैंसी स्टोर सी से फैंसी स्टोर टी में बेची गई कुल वस्तुओं का अनुपात, सी से टी में है ना, 1200 का 1800 से रेशियो बताया, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 2:3। ठीक है। अगर किसी ने खुद से ट्राई करा हो एकदम, तब बात है, और उसने सही निकाला हो। चलिए जी, क्या कहता है? इफ द नंबर ऑफ earrings sold in a fancy store C and E, this earring, is the number of earrings sold in a fancy store C to E। C में कितने हैं? X+100, और E में है X, जबकि C में टोटल कितना है? 900, और E में टोटल कितना है? 650। टोटल नहीं, सिर्फ ये टोटल देख रही हूं मैं, इयरिंग प्लस लिपस्टिक का। ठीक है। ठीक है। Respectively, and the number of a lipstick sold in a fancy store C is a 75% more than that is a fancy store E। C ज्यादा है E से। कितना ज्यादा है? 75%। पहले तो आप इसे लिखो, 25 तियां 75, 25 चौक 100। देखो, अगर E आपका 4 बाई है, तो C कितना होगा? 7 बाई। 4 में 3 ऐड करके यहाँ लिख दो। ठीक है। इस रेशियो को आप ऐसे बनाओगे, तो आप इसे कैसे लिखो? सी में, एक सेकेंड, चलो कोई नहीं। अच्छा, हमारे लाइट चली जो जा चुकी है, हो सकता है लैपटॉप बंद हो जाए, बट देखते हैं। अ, क्या है? सी, इयररिंग है कुछ और लिपस्टिक है। यहाँ पर इयररिंग है कुछ, कुछ लिपस्टिक है। हाँ, कलर कैसे चेंज हो गया ये? अब क्या? इयररिंग की वैल्यू इन्होंने दे रखी है X+100, और यहाँ पर इयररिंग कितने हैं? X, जबकि रेशियो किस लिपस्टिक का दे रखा है? 7 बाई, और यहाँ दे रखा है 4 बाई। बन गई आपकी दो इक्वेशन? बन गई। कौन कौन सी इक्वेशन बनी बताइए? X+100 +7y = 900। पूछा क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इयररिंग सोल्ड इन अ फैंसी स्टोर सी। पहले तो ये पूछा है सी की इयररिंग, एंड द नंबर ऑफ लिपस्टिक सोल्ड इन अ फैंसी, सोल्ड इन फैंसी, व्हाट फैंसी? फैंसी स्टोर इमेजिंग लिपस्टिक। ठीक है। जो ई में है उसकी लिपस्टिक और सी की इयररिंग का डिफरेंस पूछा है। तो अगर मैं बोलूं, ये वैल्यू और 4 बाई वैल्यू, इनका डिफरेंस पूछा है। X+100 -4 बाई का मॉड लगा लो, जो भी बड़ा हो उसमें से छोटा घटा देंगे।
एक इक्वेशन ये बनी, इसको आप 100 को यहाँ लेकर जाओगे तो खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा, x + 7y = 800। जब आप सिंप्लीफिकेशन करो तो इसे इससे काट दो और इधर 800 लिख दो। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों प्लस प्लस खत्म हो जाएंगे। कब, जब वो इक्वल के दूसरे तरफ हो तब। और दूसरी इक्वेशन क्या बनी, दूसरी बनी ये, क्या, x + 4y = 650। एक्स तो खत्म होता जा रहा है, तो बचा कितना, 3y। और यहाँ बचा कितना, 50, 150। तो y की वैल्यू तो आ गई आपकी 3×5 = 15, 50। तो 4y तो निकाल सकते हो आप। 4y की वैल्यू कितनी आ गई, 5×20 = 200। एक्स बताओ कितना होगा, पहले तो एक्स यहाँ पुट करते हैं। यहाँ पे देख लो पहले। देखो यहाँ 200 आ चुका है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ 200 आ चुका है। जब आप 650 में से 200 घटाओगे, इसका मतलब 450 होगी एक्स की वैल्यू। 450 आ जाएगी एक्स की वैल्यू, मगर यहाँ तो 100 और है, तो यहाँ आएगा 550। 550 में से 200 गए तो आंसर आया 350। समझ आया। एक चीज सुनिएगा हमेशा, अगर आपका डेटा बहुत अच्छे से आराम से निकल गया है, तो आप समझ लेना क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के होने वाले हैं। टाइम लगेगा इन चीजों में। विदाउट इक्वेशन यू कांट सोल्व दिस। कर सकते हो सॉल्व इसे, बिना इक्वेशन के ही सॉल्व नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। चलिए, 350 आंसर फिलहाल ये आपका एग्जैक्ट डेटा है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। जब आप आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जाम्स में हो, तो मुझे ऐसा लगता है मोस्ट प्रोबेबली आईबीपीएस का नहीं कह सकते, एसबीआई तो वैसे देता ही देता है, 3 नंबर की डीआई कैसलेट आएगी। हाँ, अगर वो लेंथी हुई तो 5 नंबर की आईबीपीएस में आ सकती है, नो डाउट। मैंने बोला ना, यहाँ पर क्या लाई हो चुका है, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी इज अ मोर डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्या, उसमें बहुत सेंस लगाना पड़ता है। अब एक रिक्वेस्ट आई थी कि भाई प्रोबेबिलिटी के लेक्चर बनाए जाएं। तो प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं लगता एक छोटा कंसेप्ट है। फिजूल का आधा अधूरा ज्ञान देकर कोई मतलब भी नहीं है। अच्छा खासा कंसेप्ट है, जो टाइम लेगा, बट ट्राई करूंगी मैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मेंस में भी आते दिख रहे हैं, और एक तो नंबर प्री में भी आता दिखाई दे रहा है ना। ट्राई करते हैं। चलिए, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से ट्राई करिए, बनाइएगा इसे, पूरी कोशिश करिए और ट्राई करिए। एक ऐसा ही हल्का फुल्का क्वेश्चन एसबीआई के सिफ्ट में आया था, जहां पर वहां पर प्रॉफिट दिया था। उसमें बस प्रॉफिट ऐड, जैसे ये जो क्वेश्चन है ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे पार्टनरशिप का हो। ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है पार्टनरशिप का तो नहीं है। कुछ बच्चे पार्टनरशिप का सोच के हट जाएं, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट बेस्ड एसबीआई पीओ में आया था। A certain amount was invested by the Smith and Van in three different funds, NPS, LIC, and ELF. The total amount invested in all three funds by both Smith and Van is equal. अच्छा, ये क्या है, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन ऑल थ्री फंड्स बाय बोथ, ठीक है ठीक है। देखो कुछ नहीं है इसमें, एनपीएस है, एलआईसी है, और ईएलएफ है। और आपके पास दो लोग हैं, कौन कौन है, पहला है स्मिथ, दूसरा है वैन। ठीक, शुरू शुरू करते हैं। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स ही होगा, मतलब टोटल दोनों का सेम है। द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनपीएस एंड एलआईसी, ये स्मिथ के केस की बात हो रही है, तो आप स्मिथ पहले ही देख लो, ठीक है। एंड एवरेज अमाउंट कितना है, द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनपीएस एंड एलआईसी, इसमें और इसमें। 19 दूनी 38 और 39, कुल मिलाकर 39,000 है, ठीक है। एंड एवरेज इन्वेस्टेड इन एल आई सी टू ई एल एफ इज 27,000।
LIC टू ELF, 27 दूनी 54 हजार। ठीक है। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ELF इज डबल द अमाउंट इन्वेस्टेड इन NPS। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ELF इज डबल। जो ELF है ये 2x है, तो ये x है। कुछ टाइम के लिए आप NPS को भूल जाइए। इधर x है तो इधर 2x है। तो अगर मैं इसे माइनस 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 करूं तो LI से LIC खत्म। x में से -2x में से x गया तो माइनस का x बचा। 54 में से 39 गया तो कितना बचा? 1 4 15, 15 हजार। माइनस का माइनस से माइनस, x की वैल्यू मतलब NPS की वैल्यू 15 हजार आ गई। यहाँ आ जाएगा 15 हजार। एक जीरो और बढ़ा देना, 15 हजार। ठीक है। अब 15 हजार NPS है तो LIC की वैल्यू इसमें से 15 हजार माइनस करके आ जाएगी। कितनी आएगी? 24,000। अगर LIC 24,000 है तो ELF की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। यहाँ से 24 हटाओगे तो ये आ जाएगा कितना? 30,000। कुल मिला के ये कितना आ गया एक्स की वैल्यू? 5 4 9 3 3 6, 69,000। अगर यहाँ 69 है तो यहाँ भी 69,000 होगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, हो? ठीक है। कोई प्रॉब्लम? चलिए जी। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन LIC रुपीज 3,000 less than the average amount invested in all three fund. The ratio of amount invested in NPS to ELF. NPS में अब ये सिर्फ बैन की बात हो रही है तो अब हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है। ठीक है। तो क्या बोल रहा था? NPS टू ELF 4x अगर ये है तो ये होगा 3x। अब फिर से पढ़ती हूँ मैं एक बार। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड इन LIC, सपोज LIC में R है। इन LIC इज 3,000 लेस देन द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन ऑल थ्री फंड्स। एवरेज क्या होगा? 4x। अरे क्यों? एवरेज तो इसका निकाल दो ना। एवरेज इसका क्या हुआ? 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 हजार। 23 हजार में से 3 हजार कम किसकी वैल्यू आ गई? आर की वैल्यू आ गई। तो आर की वैल्यू आप कह सकते हो कितनी है? 20 हजार है। या 20 हजार आ जाएगा, है ना जी? एवरेज का 3 हजार कम LIC की वैल्यू है। तो 20 हजार तो आ गई LIC, इसमें से जब 20 हजार हटाओगे तो क्या बचेगा? 49,000। रियल वैल्यू 49,000 है। रेशियो की वैल्यू कितनी है? 7x। 4 और 3 7 है ना टोटल की वैल्यू। तो रेशियो की वैल्यू को नीचे लिख लो तो 7,000 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7,000। 7 चौक 28, 28 हजार इधर आ जाएगा। 7 तिया 21, 21 हजार इधर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। XY लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है। बढ़े आगे, क्वेश्चन करें इसके। उसके लिए आप लोग को मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। चलिए जी, बनाइए। Find the difference between the total amount invested by Smith in all three funds and the amount invested by Ben in ELF. The difference between the total amount invested. टोटल तो ये है स्मिथ का, और बैन का क्या बोला है? ELF। ELF में इतना, इन दोनों का डिफरेंस बताना। बस 21 हजार हटा दो। 8 6 में से 2 गए 4, 48। 48 आंसर। ठीक है। यदि टॉम द्वारा NPS में निवेश की गई राशि बैन द्वारा निवेश की गई राशि से 50% कम है, एक टॉम आ गया।
एनपीएस में निवेश की गई राशि वैन द्वारा निवेश की गई राशि से, टी टॉम जो है उसका एनपीएस में जो डेटा है वो बैन से 50% कम है, मतलब 28,000 है, तो 28,000 से 50% कम है मतलब 14,000 है। तथा स्मिथ से टॉम द्वारा ईएलएफ, यहाँ पर अब ईएलएफ आएगा, निवेश की गई राशि का अनुपात। देखो स्मिथ से टॉम, ईएलएफ है ये, स्मिथ का है कितना, 30,000। 30,000 की वैल्यू 6 है, 5 की वैल्यू निकालनी है, 6 पंजे 30, पचम 25, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 25,000। पूछा क्या है, तो टॉम द्वारा एनपीएस और ईएलएफ में दोनों में निवेश की गई राशि, कुल राशि कितनी है, 25, 4, 29, 39, 39,000। ठीक है, ठीक है या नहीं? चलिए जी। इफ द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय स्मिथ, वैन एंड जॉनी, स्मिथ, वैन और जॉनी, 28,000, 8 तिया 24, 3 दूनी 6, यानी टोटल 84,000 आ जाएगा। हम्म, ठीक है। अब क्या, स्मिथ और बैन का एलआईसी में कितना आ रहा है, 24,000, 24 और 4, 20, 44, 44 इन दोनों का है, तो आप कह सकते हो जो जॉनी है उसका 40,000 रुपीज सिंगल लगा होगा इसका, है ना। पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय स्मिथ इन एनपीएस, एनपीएस में स्मिथ का कितना है, 15,000, एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय जॉनी इन एलआईसी, एलआईसी में जॉनी का कितना है, 40,000। इन लोगों का रेशियो पूछा है, 3 पंजे नहीं, 5 तिया 15, 5 अठे 40, 3 8 रेशियो। ठीक है। देखो भैया, एवरेज बोला है, तो तीन लोगों का एवरेज अगर 28,000 है, तो टोटल कैसे निकालोगे, जब 28 की मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल में से स्मिथ और वैन का एलआईसी का डेटा हमारे पास है, अगर इन दोनों ने मिलकर 44,000 है, तो इसका मतलब इस अकेले का 40,000 होगा, तभी तो 84,000 बनेगा। बस यही पूछा है, इसको 40,000 यहाँ यूज कर देना तो, और ये गिवन है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ये है आपका सॉल्यूशन, चेक कर लीजिए, हो सकता है आपकी कहीं एरर हो तो उसे सुधार लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। और शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जिनको बैंकिंग पंडित के बारे में नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ लो अच्छे से, खुद से ट्राई करना प्लीज। आप लोग को रेशियो वगैरह समझ आने लगा है, अब तो हमने काफी डीआई कर ली है, काफी हमने बात कर ली है चीजों पर। होप कि आप लोगों को अब थोड़ा बहुत समझ आने लगा होगा। चलिए बनाते हैं इसे। क्या पूछा है, दिया गया तालिका चार्ट 5 अलग अलग कारखानों में कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाता है। PQRST ये एक इन कारखानों में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच का अंतर के बारे में कथन पर आधारित जानकारी भी प्रदान करता है। टिप्पणी क्या है, केवल कारखाने आर और एस में महिला की कर्मचारी की संख्या पुरुष, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो जी, 750 है, 400 है, 560 है, 380 है और 660 है।
हम्म, ये आपका आ गया टोटल। यहाँ हम लिखेंगे मेल और यहाँ लिखेंगे हम फीमेल। एक बार हम पहले, एक सेकेंड, पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालो। 1/5, इसका 1/5 करोगे तो कितना आएगा? 150, है ना? 750 का 1/5। 1/4 करोगे तो यहाँ जाएगा 100। 2 7, 7 8 56, 8 दूनी 16, 19 दूनी 38, 2 3 6, 2 6, 11 6, 6 दूनी 12। ठीक है, ये चीज आ चुकी है आपकी डिफरेंस। और यहाँ लिखो मेल, यहाँ लिखो फीमेल। अब ध्यान से सुनो। ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, और ये है एस, और ये है टी। क्या बोल रहा था? आर और एस में ही महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। पहले तो आर और एस पर काम कर लो। आर और एस में जो फीमेल है वो ज्यादा है। तो ये जो 160 और 60 वैल्यू है ना, ये फीमेल के पास दे दो। 560 आपका टोटल है, उसमें से 160 निकाल के पहले ही फीमेल को दे दो। जो ज्यादा है ना, वो पहले ही दे दो। 160 आपने दे दिया। बचा कितना टोटल में से? 400। अब 400 का आधा आधा फिर से दोनों में बांट लो। 400 का आधा कितना होगा? 200। तो 200 आप दे दो मेल को। और ये 200 फिर इसके पास आएंगे, तो अब इसके पास कितने हो गए? 360। ठीक है, ऐसे ही ये जो 60 है, पहले तो 380 है, 60 पहले ही फीमेल को दे दो। जो ज्यादा वाली चीज है ना, आर और एस के केस में पहले ही फीमेल को दे दो। अब बचा कितना? 320। 320 का आधा कितना होता है? 16, आई मीन 160। तो 160 तो मेल के पास आ जाएंगे। मगर इसके पास कितना होगा? 160 भी जाएगा, और पिछला जो 60 रुपए आपने पहले ही दे दिए वो भी आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 200, 6 6 12, 220। हाँ जी। केबल और केबल, आर और एस के केस में ही फीमेल ज्यादा थी। पी क्यू टी के केस में मेल ज्यादा होंगे। ये आपको खुद समझना है। तो आप अब क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? जब डिफरेंस दिया हो तो ये वाला कंसेप्ट बहुत काम आता है, वरना बनाते रह जाओगे इक्वेशन। कुछ लोग होंगे, x + y 750 है, तो x - y 150 होगा। y से y खत्म। 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 900। x की वैल्यू आ गई 450। x 450 है, इसका मतलब y की वैल्यू आएगी कितनी? 300। तो यहाँ आ जाएगा 450, यहाँ आ जाएगा 300। दिस इज अ सेकेंड वे। ये भी एक तरीका है। ये ये क्या है? दो रूट का सम है, और ये दो रूट का क्या है? डिफरेंस है। दो इक्वेशन बनाए और करें। इक्वेशन इक्वेशन खेलते रह जाओगे अगर ऐसा शुरू कर दिया तो। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो? ये तो है एक तरीका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, 750 टोटल है। जो ज्यादा है, अब मेल ज्यादा होंगे। केवल आर और एस के केस में फीमेल ज्यादा थी, अब मेल ज्यादा है। तो 150 पहले ही मेल्स को दे दो। बचे कितने? 600। इसका आधा फीमेल के पास चला गया, 300। मगर इसके पास कितना गया? 300 और 150, तो यहां आ जाएगा 450। है ना? ऐसे ही इसको देखो। 400 है आपके पास। 400 है। 4 से में से 100 मेल के पास पहले ही दे दो। बचा कितना? 300। 300 का आधा आधा फिर दोनों में बांट दो। आधा चला गया, 150 चला गया फीमेल के पास। इसके पास कितना गया? 150 + 100, यानी 250। ऐसे ही इसके केस में देखो, ये 660 है। 120 मेल के पास पहले ही चला गया। बचा कितना? 540। 27 दूनी 54 होता है। तो 270 फीमेल के पास चला गया। इधर कितना गया मेल के पास? 270 + 120, दैट मीन्स 390। समझ में आया? हम्म?
होप कि समझ आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बहुत आती है डीआई, बहुत आती है। स्टार्टिंग में जब जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है ऐसी चीजों को, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए जी, करते हैं क्वेश्चन। हम्म। इफ द नंबर ऑफ अ मेल एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री एक्स, एक्स फैक्ट्री आ गई कोई, इज ए 90 मोर देन दैट इन द फैक्ट्री टी, टी में जितने भी मेल हैं उनसे 90 ज्यादा, तो 480 है मेल। एंड द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉय इन फैक्ट्री पी टू एक्स, देखो पी से एक्स में जो फीमेल एम्प्लॉय का रेशियो है वो 15:11 है। एक्चुअल में पी में फीमेल एम्प्लॉय कितनी है? 300। 300 की वैल्यू 15 है, तो रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, रेशियो की वैल्यू को नीचे लिखो, और यहां से 11 निकाल लो। 15 दूनी 30 और 220। फीमेल कितनी आ गई? 220 एक्स में। हम्म, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री टी एंड एक्स। क्या डिफरेंट बिटवीन द टोटल? अच्छा, पहले तो इसका टोटल बताओ कितना। 700, 200, ठीक है। ये आ गया 700, और टी कितना है? 640, 660, तो डिफरेंस कितना आएगा? 40। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए जी। फैक्ट्री पी आर में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या में क्रमशः 20 और 35% पूर्णकालिक काम करते हैं। फुल टाइम, अच्छा। पी में और आर में मेल 20% फुल टाइम करते हैं, इसका मतलब 80% पार्ट टाइम करते होंगे। 35% मेल फुल टाइम करते हैं, यानी 65% जो फीमेल हैं वो पार्ट टाइम करते होंगे। यदि फैक्ट्री पी और आर में पूर्णकालिक काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 410 है, ठीक है, तो फैक्ट्री पी और आर में आंशिक काम करने वाली महिला कर्मचारी की, ओहो, पार्ट टाइम। देखो पी और आर में पार्ट टाइम जॉब करने वाली फीमेल निकालनी है हमें। टोटल फुल टाइम जॉब करने वाले लोग 410 हैं टोटल। देखो पी और आर का पहले टोटल बताओ कितना होगा? 6 5 11, 7 5 12 और 13। 1310 में से 410 जब हटा दोगे तो बचेगा कितना? 7 4 11, नहीं 9। जो देखो ये लोग जो थे वो कौन थे? फुल टाइम काम करने वाले। ये जो 900 आए हैं वो पार्ट टाइम काम जॉब करने वाले आ गए। 900 एम्प्लॉय पार्ट टाइम जॉब करते हैं। 80% और 65% मेल हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। पहले यहां से पी का पार्ट टाइम निकाल दो। मेल का 45, 45 दूनी 90, नाचक 36। 360 मेल पी से पार्ट टाइम जॉब करते हैं। आर का 65% निकालो। 60% कितना होगा? 65 दूनी कितना होता है? 6 दूनी 12 13, 130। कुल मिलाकर 130 मेल आर में से पार्ट टाइम जॉब करते हैं। टोटल पार्ट टाइम जॉब करने वाले मेल कितने हो गए? 490। पार्ट टाइम जॉब करने वाले टोटल मेल 490 हैं, जबकि मेल प्लस फीमेल 900 है। 490 इसमें से माइनस करोगे तो आएगा कितना? 410। यानी 410 फीमेल होंगी जो पार्ट टाइम जॉब कर रही होंगी। आपको पार्ट टाइम पर ही काम करना था, फुल टाइम से तो कोई लेना देना है ही नहीं, है ना? क्या कुछ समझ आ रहा है का? नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए जी।
If the total number of employee in the factory P is n time the number of a male employee in factory Q। मेल तो क्यू में 250 है और पी में टोटल 750 है। 25 × 3 = 75 होता है। तो आप कह सकते हो ये 3 टाइम है 250 का। ध्यान से सुनो। टोटल नंबर ऑफ पर्सन एन टाइम है 250 का। या फिर हाँ 250 या क्यू लिख लो 250 का। मेल मेल एम्प्लॉय 250 ही तो है क्यू में। तो आप कह सकते हो यहां से एन की वैल्यू 3 आ चुकी है। ठीक है। द नंबर ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉय इन फैक्ट्री टी, टी में फीमेल कितनी है 270, इज m% लेस देन दैट इज अ फैक्ट्री पी। पी में फीमेल कितनी है 300। लेस देन बोली है, ध्यान से सुनिएगा। तो कम करो। कितनी कम है 30। 300 से डिवाइडेड बाय 100। कुल मिलाकर आप कह सकते हो 10%। m% इक्वल टू 10% आया है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 10। n की वैल्यू 3, m की वैल्यू 10। पूछा क्या है m+5n। m+5n पूछा है, m आ गया 10, 5n आया था 3, 5×3 = 15 और 10 25। ओए है तो है। ठीक है। बड़ी अच्छी बात है। ठीक है तो दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए। ये रहा फर्स्ट होमवर्क। ये रहा सेकंड होमवर्क। ठीक है जी। और ओ चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री पी एंड एस टुगेदर। पी और एस में फीमेल बोल रहा है 520। इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री क्यू। क्यू में 400 से कितना मोर और लेस है 120 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो खत्म, 4×3 = 12। 30% कितना है ज्यादा है, नहीं 30% कम है। 30% मोर। 30% मोर है। चलिए जी। ये है टोटल डेटा, आप देख सकते हैं। और होमवर्क करके जरूर दिखाइएगा, जरूर करिएगा। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आपके कमेंट, आपके सब क्वेश्चन अच्छे वीडियो बनाने के लिए हेल्प करते हैं। और गुरु दक्षिणा के फॉर्म में आप मुझे बस यही दे सकते हैं। गुरु दक्षिणा जरूर देनी चाहिए वरना ज्ञान नहीं मिलता, बेकार हो जाता है ज्ञान। समझ रहे हैं आप। ठीक है जी। बाय। हैव अ गुड डे।